अगर आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब आपके दुश्मन ने किया है, बल्कि वो जो आपके साथ रात और दिन रहता है। लेकिन वो कौन है जिसकी वजह से तुम दिन रात परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? और वही आज मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ध्यान से समझना, लाइफ में परेशानी की वजह दुश्मन नहीं, बल्कि वो है आपका मोह। और मोह किसी भी रूप में आ सकता है। सिर्फ एक मोह काफी होता है पूरी बनी बनाई लाइफ को खत्म करने के लिए। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। जरा सोचो, दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग ताकतवर थे, बुद्धिमान थे, लेकिन एक मोह ने उनसे उनकी बुद्धि छीन ली। ध्यान से सुनना, मैं यहां स्त्री का विरोध नहीं कर रहा। मैं उस मोह की बात कर रहा हूं जो इंसान को अपने लक्ष्य से भटका देता है। क्योंकि समस्या स्त्री नहीं है, समस्या वो है जहां इंसान अपने सपनों से ज्यादा किसी एक इंसान को अहमियत देने लगता है। और जिस दिन ऐसा हो जाता है, उसी दिन उसकी आजादी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका मन बिल्कुल साफ होता है। धीरे धीरे उसे रिश्ते मिलते हैं, लोग मिलते हैं, प्यार मिलता है, और यहीं से मोह भी जन्म लेता है। प्यार बुरा नहीं है, सम्मान बुरा नहीं है, रिश्ते भी बुरे नहीं हैं। लेकिन जब प्यार आपकी समझ पर हावी होने लगे, जब रिश्ता आपके आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए, जब किसी एक इंसान की मौजूदगी आपकी खुशी का इकलौता कारण बन जाए, तब समझ लेना तुम प्यार में नहीं, मोह में जी रहे हो। और मोह हमेशा आजादी छीन लेता है। तुमने कई लोगों को देखा होगा, पहले उनके सपने बड़े थे, उनकी सोच बड़ी थी, उनके लक्ष्य बड़े थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सीमित हो गई। अब वो अपने लिए नहीं जीते, अपने सपनों के लिए नहीं जीते, बस ये सोचते रहते हैं कि वो क्या सोच रही होगी, वो क्या बोल देगा, वो नाराज तो नहीं हो जाएगी, वो छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। और यही इंसान धीरे धीरे मोह के बंधन में बंध जाता है। याद रखना, जिस रिश्ते में तुम खुद को भूलने लगो, वो रिश्ता तुम्हें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना रहा है। क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें ऊपर उठाता है, लेकिन मोह तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए प्यार और मोह को पहचानना सीखो कि तुम प्रेम में हो या मोह में। क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत छोटा फर्क है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी फर्क पर टिकी होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान की खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथ में चली जाती है, तो उसकी शांति भी उसी के हाथ में चली जाती है। और यहीं से दुख संकट शुरू हो जाता है। क्योंकि अब तुम अपने मन के मालिक नहीं रहे, तुम उस इंसान के व्यवहार के हिसाब से जीने लगते हो। अगर उसने मुस्कुराकर बात कर ली तो पूरा दिन अच्छा, अगर उसने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया तो पूरी रात बेचैनी। जरा सोचो, क्या ऐसी जिंदगी आजादी कहलाएगी? नहीं, ये धीरे धीरे खुद को खो देने की शुरुआत है। कई लोग इसी गलती की वजह से अपना करियर खो देते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, अपना समय खो देते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान खो देते हैं। क्योंकि अब उनका ध्यान अपने भविष्य पर नहीं, सिर्फ एक इंसान पर रह जाता है। याद रखना, जिस दिन आपका मन बार बार किसी एक इंसान के आसपास घूमने लगे, उसी दिन आपके सपने धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते मत बनाओ, रिश्ते बनाओ, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। प्यार करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर नहीं। सम्मान दो, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद का सम्मान करना भूल जाओ। कभी सोचकर देखना, अगर कोई इंसान आपकी पूरी दुनिया बन जाए और एक दिन वो आपकी जिंदगी से चला जाए, तो क्या बचेगा? यही वजह है कि बुद्धिमान लोग पहले खुद को मजबूत बनाते हैं, फिर रिश्ते बनाते हैं। क्योंकि जो इंसान अकेले खड़ा रहना सीख जाता है, वही रिश्तों की असली कीमत समझ पाता है। कमजोर इंसान रिश्तों का सहारा ढूंढता है, मजबूत इंसान रिश्तों का सम्मान करता है।
दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर तुम हर समय किसी की मंजूरी चाहते रहोगे तो एक दिन अपनी ही नजरों में छोटे हो जाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की मंजूरी की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए रिश्ते निभाओ, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ो। प्रेम करो, लेकिन अपने मन को किसी का कैदी मत बनने दो। क्योंकि जिस मन की डोर दूसरों के हाथ में होती है, वो मन कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता। एक बात, जिस दिन तुम अपने आप से ये कहना सीख जाओगे कि मेरी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है, उसी दिन आपकी असली आजादी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मोह हमेशा डर पैदा करता है, और डर ऐसा कि वो छोड़कर न चला जाए, कि वो बदल न जाए। अगर वो नहीं मिला तो मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, डर में जीने वाला इंसान कभी खुलकर नहीं जी सकता। याद रखना, जिस प्रेम में हर समय डर बना रहे, वो प्रेम नहीं, बंधन है। सच्चा प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, और जो मोह है वो तुम्हें निर्भर बना देता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने अपना फैसला अपने दिल की आवाज से नहीं, बल्कि किसी दूसरे इंसान को खुश करने के लिए लिया होगा। कितनी बार तुमने अपनी जरूरतें छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए। धीरे धीरे तुम दूसरों को खुश करते रहे और एक दिन खुद से दूर हो गए। याद रखना, जो इंसान खुद से दूर हो जाता है, उसे दुनिया की कोई भी चीज सुकून नहीं दे सकती। इसलिए अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते आपकी ताकत बनने चाहिए, कमजोरी नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, आपका आत्मसम्मान कम कर रहा है, तो रुककर अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं प्रेम के बंधन में हूं या सिर्फ मोह में बंधा हुआ हूं? क्योंकि मोह हमेशा लेता है, प्रेम हमेशा देता है। मोह तुम्हें बेचैन करता है, प्रेम तुम्हें शांत करता है। मोह तुम्हें किसी का गुलाम बना देता है, प्रेम तुम्हें और बेहतर इंसान बना देता है। इसलिए जीवन में किसी से प्रेम करो तो उसे पूरा सम्मान दो। रिश्ते निभाओ, लेकिन इतना कभी मत खो जाना कि आपकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाए। जिस दिन तुम अपने मन को, अपने लक्ष्य को और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना सीख जाओगे, उस दिन कोई भी मोह तुम्हें आपके रास्ते से भटका नहीं पाएगा। याद रखना, त्याग स्त्री का नहीं करना है, त्याग उस मोह का करना है जो तुम्हें अपने ही जीवन का कैदी बना रहा है या बना चुका है। और जिस दिन तुमने इस एक बात को दिल से समझ लिया, उस दिन तुम किसी से दूर नहीं जाओगे, बल्कि पहली बार खुद के करीब आ जाओगे। और ऐसे आप मोह पर अपना कंट्रोल पा सकते हो। और यही था हमारे आज के इस वीडियो का सारांश। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।